गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? डेसिमल। सबसे पहले तो डेसिमल होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने ये चीज पढ़ चुके हैं कि डेसिमल्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है कि डेसिमल्स क्या होता है। चलो, सबसे पहले तो आपको पता है कि डेसिमल्स क्या होता है। ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? डेसिमल्स। जो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी नंबर को, वो हमारा क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। हाँ, तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है? डेसिमल होता है। चलो, अब इससे कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि डेसिमल फॉर्म के नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन पढ़ा था, है ना। लास्ट चैप्टर हमारा शायद फ्रैक्शन था। लास्ट चैप्टर हमारा फ्रैक्शन था। अब हम डेसिमल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। फ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि कोई नंबर था जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि कोई जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 5 और 2 लिखा हुआ है ना। 5/2 में एक ये नंबर है, ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन वाला नंबर है। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 5 और 2 को डिवाइड करना करते हैं। चलो, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 1 बचा, ठीक है। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। डेसिमल लगाते हैं तो फिर डेसिमल का यहाँ पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब 2 का टेबल ऐसा लेना, 10 आ जाए। 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या आया था? 2.5 आया था क्या यहाँ पर? अब जरा सुने। तो ये जो फॉर्म में जो आपका आंसर आया है 2.5, यही हमारा क्या होता है? डेसिमल फॉर्म होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है? डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। और और अगर सिंपल कोई नंबर दे रखा है तो वो आपको पता है नंबर होता है। और अगर कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू हो तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में हमने फ्रैक्शन पे डिस्कस किया था, अब हम डेसिमल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेसिमल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें ये सीखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या होता है, डेसिमल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। फिर डेसिमल्स का मल्टीप्लाई के बाद क्या है? डेसिमल्स का डिवाइड कैसे करते हैं। डेसिमल्स में अगर 100 वाला अगर कोई नंबर होगा तो उसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और 100 वाला कोई एक नंबर होगा तो उसका हम डिवाइड कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? इस पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसके कंसेप्ट को सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। दो मेथड्स में आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। एक नॉर्मल मेथड जो हर बच्चा मल्टीप्लाई करता है उस मेथड से बताऊंगा। फिर उसके बाद एक एक एक, एक उसकी शॉर्ट ट्रिक है ना, मतलब शॉर्ट मेथड से भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे, वो और इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? 32.1 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डेसिमल फॉर्म का एक नंबर है और एक हमारा क्या है? एक नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर से कभी भी नंबर वाले फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, हमने हम सबसे पहले इसे किससे करेंगे? मल्टीप्लाई से, सिर्फ मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं। फिर मैं इसका एक दूसरा मेथड बताऊंगा, उससे और इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना है कि 32.1 में 50 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई कभी भी करना है तो पॉइंट जो भी है उस पॉइंट को भूल जाओ आप, ठीक है। पॉइंट को आप क्या करोगे? भूल जाओगे। ये आप सिर्फ एक नंबर की कैटेगरी में से पढ़ेंगे। तो अगर इस पॉइंट को छुपा दो तो ये नंबर क्या होगा? 321 होगा। तो 321 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 50 का मल्टीप्लाई करना है। 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, आपको पता है कि जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। तो 0 × 1 0, ये 3 डिजिट है तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो, 0 से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई लगाया। अब 5 से करते, 5 1 सा क्या हो गया? 5 आ गया। 5 2 सा 10 का 0 आ गया, यहाँ पर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 सा 15, और 15 और 1 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 अब हम लिख देंगे, ठीक है। 0 था 0 एज इट इज। अभी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में इन दोनों नंबर का एडिशन करना पड़ता है। अब जोड़ते हैं हम इन दोनों नंबर को। 0 का 0, 0 5 क्या होता है? 5 आता है। 0 0 0 ही होगा। 6 होगा, यहाँ पर कोई ऊपर नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हमारा आंसर क्या आया? 16050 आया, ये आंसर आया। अब हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या करना? सिर्फ नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। अब हमारे क्या है? डिजिट के बाद, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब
एक डिजिट के बाद पॉइंट है, अब पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट है तो आंसर में भी पॉइंट आएगा। तो क्या है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो लास्ट की एक डिजिट के बाद आप क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। कभी भी पॉइंट लगाना है तो आप लास्ट डिजिट पे ही आप पॉइंट लगाओगे। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या लगा देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के पीछे अगर जीरो लिखा हो तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1605 इज द आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये एक मेथड होगी जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करके उस चीज का हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया। अगर आपके पास एक डिजिट नहीं दो डिजिट के बाद अगर पॉइंट होता तो आप किससे करते हैं, दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो पीछे से दो डिजिट के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। वन टू, टू के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। कब लगाते हैं, जब टू डिजिट के पहले पॉइंट लगा होता तब करते हैं ना। अभी आगे और क्वेश्चन कराएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलो एक मेथड तो आपने इस ऐसे कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देखो जो हमेशा यूज करते हैं और बड़ी क्लासेस में इसी से ही हम करते हैं। तो आप हैबिट इस चीज की डालना है ना, आपको ये नहीं करना है कि वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये सब ऐसे निकाल रहे हो। मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब हमें सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ यही वाला में, है ना, इसको मैं अलग मेथड से बता रहा हूँ कि कितना ईजी हो जाए, जरा देखना। 32.1 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, 50 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो ये पॉइंट है, पॉइंट को अब हटाएंगे हम। ठीक है, पॉइंट को कभी भी आप रिप्लेस करोगे, पॉइंट को आप हटाओगे, पॉइंट को हटाया तो ये नंबर बन गया 321। ठीक है, चलो पॉइंट जब भी हटाओगे तो पॉइंट का जो भी हटा रहे हो तो उसका जो भी आएगा वो नीचे लिखना है आपको, है ना। ठीक है, चलो पॉइंट हटाया, पॉइंट जब भी हटाओगे तो क्या लिखना है, यहाँ पर नीचे 1 लिखना है। और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं तो उतने आपको क्या लगाना है, उस 1 के साथ नंबर ऑफ जीरोस लगाना है। ठीक है, उस 1 के साथ क्या लगाना है, नंबर ऑफ जीरोस लगाना है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 1 आएंगे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 10 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर था तो इसको हमने सॉल्व करके इस टाइप से लिख लिया। मतलब किसी भी नंबर को अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को हटाऊंगा, उस पॉइंट को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ता है, 1 पॉइंट लिखना पड़ता है। और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उनको हम क्या लिखना पड़ते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरो हमें 1 के साथ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 50 आ गया। अब आपको पता है कि अगर नीचे जीरो है और ऊपर भी जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर जीरो जीरो है तो आप सिर्फ जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, तो अब हमारे पास अब नीचे तो 1 बचा है ना, ये जीरो हट गया, जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 1। और आपको पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 1 हो तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, 321 बचा है। और मल्टीप्लाई में क्या 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई भी ऐसे नहीं करेंगे हम देखो डायरेक्ट करना सीखते हैं। 5 का टेबल आता है हमें, ठीक है, 5 में पीछे से स्टार्ट करेंगे ना मल्टीप्लाई करना। 5 बन जा 5, ठीक है, कैरी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, कैरी जो भी आएगा इधर लिख देंगे हम। चलो 5 टू जा 10 होता है, 10 का क्या गया, 0, 10 ऐसा लिखा था, तो 10 का क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया। और बचा क्या, 1 कैरी बच गया क्या, चलो कैरी में क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। चलो यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 5 का किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 5 3 का कितना होता है, 15 होता है, और 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 1605। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर भी 1605 आंसर आया और यहाँ पर भी 1605 आंसर आया। अब आप बोलोगे सर ये सर बहुत लंबा चौड़ा है, बेटा ये है ना आपको बहुत इजी पड़ेगा ना, आपको आगे की जो क्लासेस है 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, उसमें है ना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप ये सीख जाओगे तो ये आपको आगे हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये भी है काम का, बट इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं टाइम कंज्यूमिंग मेथड बता रहा हूँ, इस पे ज्यादा आप फोकस करें। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को